जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, तब एक भूमि जन्म ले रही थी। एक ऐसी भूमि जो आगे चलकर दुनिया को ज्ञान देगी, सभ्यता देगी और ऐसे वीर देगी जिनकी कहानियां इतिहास बदल देंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत बना कैसे? क्या हिमालय हमेशा से मौजूद था? क्या करोड़ों साल पहले भारत सच में समुद्र में तैरता हुआ एक द्वीप था? और कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने इस पवित्र भूमि का निर्माण किया? आज हम निकलेंगे समय की सबसे अद्भुत यात्रा पर, जहां पृथ्वी जल रही थी, महाद्वीप टूट रहे थे और प्रकृति भारत को जन्म दे रही थी। साथियों, अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में एक नीला ग्रह, जिस पर फैले हुए विशाल महासागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और जीवन की अनगिनत कहानियां। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी भूमि जिसने हजारों वर्षों तक दुनिया को ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी और महान वीर दिए, वह है भारत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत बना कैसे? क्या भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा था? क्या हिमालय हमेशा से पृथ्वी पर मौजूद था? और करोड़ों साल पहले क्या सच में भारत एक तैरता हुआ द्वीप था? आज हम समय की उस यात्रा पर निकलेंगे जहां पृथ्वी जल रही थी, महाद्वीप टूट रहे थे और प्रकृति भारत का निर्माण कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। चारों ओर अथाह समुद्र और बीच में फैले हुए 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इन्हीं महाद्वीपों में मौजूद है हमारा भारत, जो आज के एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत की भौगोलिक स्थिति प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व और पश्चिम में फैले हुए मैदान और जीवन देने वाली नदियां। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती हैं। इसी कारण भारत का मौसम दुनिया से अलग है। मानसून की बारिश, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, इन सभी नदियों ने भारत की धरती को जीवन दिया। लेकिन अतीत में भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। दोस्तों, आज जहां भारत मौजूद है, वहां कभी एक विशाल समुद्र हुआ करता था, टेथिस ओशन, एक ऐसा महासागर जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा रहा। उस समय भारत एशिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल द्वीप था। भारत धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रहा था और उसके रास्ते में मौजूद टेथिस एशियन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। लेकिन आखिर भारत यहाँ तक पहुंचा कैसे? कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने पूरी पृथ्वी की शक्ल बदल दी? आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले धरती पर 7 महाद्वीप नहीं थे। उस समय पृथ्वी पर मौजूद था एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया। आज के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब एक ही भूमि का हिस्सा थे। और यह दौर था जब डायनासोर पृथ्वी पर फैलने लगे थे। दोस्तों, पेंजिया इतना विशाल था कि उसका मौसम भी अलग अलग था। समुद्र के किनारों पर घने जंगल, क्योंकि वहां बारिश होती थी। लेकिन पेंजिया के मध्य भाग में दूर दूर तक सूखी बंजर भूमि फैली हुई थी, जहां धूल के तूफान उठते रहते थे। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, उसके भीतर लगातार उथल पुथल चलती रहती है और फिर पेंजिया टूटने लगा। पेंजिया 2 बड़े भागों में विभाजित हुआ। पहला लॉरेशिया, जिसने आगे चलकर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बने, और दूसरा गोंडवाना, जिससे आगे चलकर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत बने। और इन्हीं दोनों महाद्वीपों के बीच जन्म हुआ टेथिस महासागर का। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों को यह सब कैसे पता चला? कैसे उन्हें मालूम हुआ कि कभी सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे? 20वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेनेगर ने एक अद्भुत बात नोटिस की। साउथ अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारे से बिल्कुल मेल खाता है, जैसे किसी एक कहानी के 2 पहलू। फिर वैज्ञानिकों ने अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद जीवाश्मों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि समुद्र के दोनों किनारों पर एक जैसे जीवाश्म मौजूद हैं। यह इस बात का प्रमाण था कि कभी सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे।
लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी पृथ्वी के जन्म से। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल गैस और धूल के बादलों से बना था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल आपस में टकराने लगे और ग्रहों का निर्माण होने लगा। उसी समय मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ग्रह थिया पृथ्वी की सतह से टकराया और टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरी पृथ्वी पिघल गई। पृथ्वी आग के एक गोले में बदल गई। धीरे धीरे भारी तत्व पृथ्वी की कोर में चले गए और हल्के तत्व ऊपर आकर पृथ्वी की सतह बनाने लगे। दोस्तों, आज भी पृथ्वी के भीतर एक भयानक आग जल रही है। पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह जितना है, करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। यही गर्मी पृथ्वी के भीतर विशाल शक्तियां पैदा करती है। मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट बनने लगता है। गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, ठंडा होकर नीचे जाता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही शक्तियां पृथ्वी की प्लेटों को हिलाती हैं। पृथ्वी की सतह कई विशाल प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यह प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं। कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और कुछ प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। जहां प्लेट्स अलग होती हैं वहां घाटियां बनती हैं और जहां प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं वहां पर्वत जन्म लेते हैं। साथियों, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले भारत गोंडवाना से अलग हो गया और फिर शुरू हुई भारत की सबसे लंबी यात्रा। भारत समुद्र में तैरते हुए तेजी से एशिया की ओर बढ़ने लगा। आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स साल में 5 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती हैं, लेकिन भारत की गति उससे 4 गुना ज्यादा थी। भारत लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ रहा था। भारत के नीचे मौजूद विशाल प्लूम उसे आगे ढकेल रहे थे। और फिर आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकरा गया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी की सतह ऊपर उठने लगी और जन्म हुआ हिमालय का। दोस्तों, आज भी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे धंस रही हैं। इसी कारण हिमालय हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है और इसी कारण नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार भूकंप आते रहते हैं। साथियों, पृथ्वी आज भी बदल रही है, महाद्वीप आज भी हिल रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल बाद सभी महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और पृथ्वी फिर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा, पेंजिया प्रॉक्सिमा। लेकिन पृथ्वी की इन शक्तियों का असर हम इंसानों पर भी पड़ता है। 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशन के भीतर एक भयानक भूकंप आया और फिर उठी मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी। 100 फीट ऊंची लहरों ने 14 देशों में तबाही मचा दी। 2,30,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह प्रकृति की शक्तियों का एक भयावह उदाहरण था। लेकिन साथियों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह करोड़ों वर्षों की यात्रा है। आग से जन्मी हुई भूमि, समुद्रों से निकलती हुई धरती और पर्वतों से बनी हुई सभ्यता। प्रकृति ने करोड़ों वर्षों तक संघर्ष किया, तब जाकर बना हमारा भारत। और इसी धरती पर जन्म लेने वाले थे वे महान वीर जिनकी कहानियां इतिहास बदल देंगी। आगे अगले अध्याय में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जहां भारत में पहली बार सभ्यता ने आंखें खोली। दोस्तों, अगर आपको भारत की यह महान कहानी, अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंश इंस्पिरेशन के साथ बने रहें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, अपनी पहचान बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।